काफी समय पहले की बात है। सीमा नाम का एक राजा था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था, यह कि उसके कोई भी बेटा नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में इकट्ठे हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फैलने में ज़्यादा वक्त लगता है और वह पौधे को चिंता हो रहा है। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश में भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज का उत्तराधिकारी बनने की लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा ऐसा था कि क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारी गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने तो गमले की 6 महीना तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ पर आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा चौंक गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बेकार हैं। आप चाहे इतनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज यही था। राजा ने उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और राजा उस बच्चे को राज का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। अगर आपको भी ये अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और आपके दोस्त के पास ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये कहानी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों।